तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि जो एयर ऑपरेशन है वो भी नहीं बरकरार रह पाएगा। जो अफगान फोर्सेस हैं वो तालिबान के सामने पता नहीं कैसे ठहर पाएंगी। आपको लग रहा है कि एक मुकम्मल तालिबान कंट्रोल की तरफ इस वक्त अफगानिस्तान जा रहा है। हालांकि ना पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि वो एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो सबकी हुकूमत हो, सिर्फ तालिबान की हुकूमत ना हो अफगानिस्तान में, बल्कि दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हों। देखिए शाहजेब, एक तो पहले तवक्को की जा रही थी कि 3 लाख के करीब अफ़गान फ़ौज है, जिसमें 45,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो रेजिस्ट करेगी और अमेरिका ने इस साल के लिए भी $3 बिलियन मदद दी है उनको। लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है कि जगह जगह पे वो रेजिस्टेंस किए बगैर तालिबान को डिस्ट्रिक्ट सरेंडर कर रहे हैं और सूबाई हेडक्वार्टर पे तो अभी ख़ुद तालिबान हमला नहीं कर रहे हैं अमेरिकन के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके नतीजे में। दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ ईस्ट में या फिर साउथ में नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान के शमाल में आप देखें कि बलख सूबा जो कि उज़्बक रशीद दोस्तम का सूबा समझा, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फाल हो गए। फिर तखार जो कि ताजिक सूबा है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फाल हो गए बग़ैर रेजिस्टेंस के, उनकी फ़ौज छोड़ रही है। और इससे सबसे बड़ी तशवीशनाक ये है कि जो वज़ीर दिफ़ा थे असदुल्ला खालिद, वो 3-4 दिनों से हालांकि बड़े इंटी तालिबान भी समझे जाते थे और ख़ुद भी उनका साउथ से ताल्लुक़ है, NDS के चीफ भी रहे हैं और वर्दी पहन के वो पहले रेजिस्टेंस की क़यादत करते थे तालिबान की। वो पहले कुछ दिनों से गायब थे और कल अशरफ गनी ने उनकी जगह नया वज़ीर दिफ़ा भी बिस्मिल्लाह को वज़ीर दिफ़ा भी मुकर्रर कर लिया, आर्मी चीफ भी नया मुकर्रर कर लिया, क्योंकि अफ़गान हुकूमत ख़ुद ये देख रही है कि उनकी फ़ौज रेजिस्टेंस नहीं कर रही है जो तवक्को की जा रही थी। ये तो अफ़गान फ़ौज की तरफ से रेजिस्टेंस ना करना है और फिर नॉर्थ में और वेस्ट में यानी जोजान जैसे सूबों में डिस्ट्रिक्ट को सरेंडर करना या उस पर तालिबान का कब्ज़ा, ये बिल्कुल तवक्को और तज्ज़िये के ख़िलाफ़ है। मतलब अब फिर जो दो चीज़ें हैं कि एक तो वहाँ पे कोलिशन हुकूमत हो, सिर्फ तालिबान की हुकूमत ना हो, और अमेरिका ये चाहता है कि मुस्तकबिल में तालिबान, दाइश, अलकायदा कोई भी अमेरिका की सरजमीन पर हमला ना कर सके। ये दोनों आपको पूरी होती नज़र आती हैं जो इस वक्त स्ट्रक्चर है? देखिए, ये काम करवा सकता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने उस वक़्त तालिबान से ये चीज़ नहीं मनवाई। अब तालिबान के साथ जो उसने डील की उसमें ना उनसे जंगबंदी मनवाई, ना पहले कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनने की शर्त उनकी तरफ से रखी गई। सिर्फ मुज़ाकरात पे उन पर आमादा किया, लेकिन उसके लिए कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं रखी थी कि अगर मुज़ाकरात तालिबान के कामयाब नहीं होते या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो फिर क्या होगा। और उनसे सिर्फ ये गारंटी ले ली कि अलकायदा को वो अपनी सफ़ों में नहीं रखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी तरफ उनके 5000 कैदी अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे चढ़वा दिए। अब अमेरिका एक तरफा पाकिस्तान पे तो दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान से जंगबंदी करवाए और पॉलिटिकल सलूशन के लिए उनको आमादा करें, लेकिन तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनका मोराल बहुत हाई हो गया है और उनको यकीन है कि जल्द या बदेर अफ़गानिस्तान उनकी झोली में आ गिरेगा। तो इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तालिबान ना तो जिन टर्म्स पे अशरफ गनी चाहते हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट, उसके लिए भी तैयार नहीं है और जंगबंदी के लिए भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी ख़ुद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे क्योंकि ये 1 साल हो गया अमरीकी तमाशा देखते रहे। फिर दूसरा ये कि वो बग़ैर यानी सारे जो उनके वादे थे कि हम अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, वो वक्त से पहले अमरीकी निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। और अभी भी आप देखें कि तालिबान ने उनको सितंबर तक की मोहलत दी हुई है, लेकिन अमरीका और टोटल उनके 2500 फ़ौजी रह गए थे, नेटो की उनसे ज़्यादा थे, लेकिन वो सितंबर का भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं अमरीकी और जुलाई तक अपना इनख़ला मुकम्मल कर रहे हैं। बेसिस को पूरी तरह खाली भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उधर जो कीमती सामान कुछ चीज़ें होती है उसको उड़ा देते हैं। तो ये लगता यही है कि ख़ुद अमरीकी भी शायद अफ़गानिस्तान में पीस के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या पॉलिटिकल सलूशन के लिए। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।